औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद के बारे में, आपके एंसेस्टर्स के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने जो डिटेल से डिस्कस किया था हज़रत इस्माइल के बारे में, हज़रत फ़िहर के बारे में, हज़रत क़ुसै के बारे में। तो हमने बताया था कि हज़रत क़ुसै को 5 फजीलतें हासिल थीं और अस्सकाया वर्रफ़ादा, हिजाबा, क़यादत, लिवा और दाउल नदवा की सदारत। ये 5 फजीलत हज़रत क़ुसै को हासिल थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में। हज़रत क़ुसै के बाद आपकी औलाद में ये फजीलतें ट्रांसफ़र हो गई, मुंतकिल हो गई। हज़रत क़ुसै ने अपने इंतकाल के वक्त ये पाँचों की पाँचों फजीलतें अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार के हवाले कर दी। हालांकि अब अब्दुद्दार, क्योंकि हज़रत क़ुसै ने अब्दुद्दार को दिया था, तो उस वक्त जब तक अब्दुल मनाफ यानी अब्दुद्दार के छोटे भाई अब्दुल मनाफ जब तक वो ज़िंदा रहे तो इनमें कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। लेकिन हज़रत अब्दुल मनाफ के इंतकाल के बाद, या जो अब्दुद्दार के छोटे भाई थे और क़ुसै के छोटे बेटे थे, तो अब्दुल मनाफ के बेटों ने ये देखा कि अब्दुद्दार के जो बेटे हैं वो इतने अहल नहीं हैं कि इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। लिहाजा उन्होंने उन प्रिविलेजेस को, उन ख़ासियतों को शेयर करने की बात किया कि उन्हें भी कुछ पावर्स और कुछ खुसूसियात उसमें से मिलनी चाहिए। इस तरह से बनु अब्दुद्दार में और बनु अब्दुल मनाफ में इख्तलाफ हुआ, और ये इख्तलाफ इस तरीके से ख़त्म हुआ कि रिफ़ादा, सिकाया, क़यादा ये अब्दुल मनाफ के ज़िम्मे हुआ, और हिजाबा और लिवा ये जो ज़िम्मेदारी थी ये अब्दुद्दार के औलाद बनु अब्दुद्दार के हवाले हुए। और जो ज़िम्मेदारी थी सदारतें दारुल नदवा की, वो दोनों ही ख़ानदान ने बराबर बराबर को उसको शेयर कर लिया कि मुश्तरका उसकी ज़िम्मेदारी रहेगी। कभी ये सदारत करेगा ख़ानदान और कभी वो सदारत ख़ानदान करेगा। अब हज़रत अब्दुल मनाफ की जो थी वो 4 औलादें थीं, हाशिम और अब्दुल शम्स, नौफल और मुत्तलिब। ठीक, नॉट अब्दुल मुत्तलिब, ये मुत्तलिब हैं जो कि जनाब हाशिम के भाई हैं। हज़रत हाशिम के भाई ये अब्दुल मनाफ के 4 बेटे हैं, हज़रत हाशिम, मुत्तलिब, अब्दुल शम्स और नौफल। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत हाशिम का तज़किरा होगा, जो कि अब्दुल मनाफ के बेटे हैं। हज़रत हाशिम, आपका नाम उमरो, कुन्यत अबू नफला थी। आपके वालिद अब्दुल मनाफ और वालिदा आतिका बिनते मिर्रतुल सलमिया थी। आपको उलूह मर्तबा की वजह से उमरुल आला भी कहते थे। आप यानी हज़रत हाशिम और अब्दुल शम्स, वो दोनों इस तरह से जुड़वा पैदा हुए थे कि इनके पाँव का पंजा अब्दुल शम की पेशाने से चिपका हुआ था, जिसे तलवार के ज़रिए से अलहदा किया गया और बेइंतहा खून बहा, जिसकी ताबीर नजूमियों ने बाहिमी खुरेज जंग से की, जो बिल्कुल सही उतरी। और दोनों ख़ानदान के दरमियान हमेशा जंग मुतवारिस रही, जिसका इख्तिताम 133 हिजरी में हुआ। ठीक है, यानी हज़रत अब्दुल शम्स और हज़रत हाशिम ये दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। हज़रत हाशिम का पाँव का अंगूठा जो है अब्दुल शम्स के पेशाने से जुड़ा हुआ था, जिसको काट के अलग किया, खूरेज़ी हुई। काइनों ने ये कहा कि इन दोनों ख़ानदान में ज़बरदस्त खूरेज़ी होगी, और ऐसा ही हुआ। इस नस्ल में काफ़ी अख्तलाफात रहे, हालांकि दोनों भाइयों में से बताया कि इतने अख्तलाफात नहीं थे, लेकिन इनकी नस्ल में बाद में बहुत अख्तलाफात हुए। हज़रत हाशिम की ही नस्ल से, यानी हज़रत हाशिम के बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे अब्बास, नॉट करबला वाले अब्बास, ये रसूलुल्लाह के चचा अब्बास हैं, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। तो इन्हीं हाशिम के जो है वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे अब्बास,
अब्बास इब्न अब्दुल और ख़ानदान बनी अब्दुलशम्स में उमैया की नस्ल से जो है फिर ये सिलसिला चला है। उमैया, अबू सुफियान, मुआविया, यजीद इब्न मुआविया इब्न यजीद, तो ये पूरा एक सिलसिला चला है। लिहाजा ये दोनों ही नस्ल यानी ख़ानदान बनी अब्बास और ख़ानदान बनी हाशिम में बाद में जाकर ज़बरदस्त जो है ख़ानदान बनी उमैया में बनी अब्बास और बनी उमैया में ज़बरदस्त इख्तलाफ हुआ, जबकि बनी अब्बास बनी हाशिम से थे, हज़रत हाशिम की नस्ल से थे, और वो बनी उमैया से थे, और लड़ाई हुई यहाँ तक कि बनी अब्बास ने बनी उमैया का ख़ात्मा करके इक़्तिदार हासिल किया। लिहाजा इसका अख्ताम 133 हिजरी में हुआ। बनी अब्बास जो कि हाशमी थे और बनी उमैया जो कि अब्दुलशम्स की नस्ल से थे, ऐसी खुरेज जंग हुई जिसने बनी उमैया की क़ुव्वत व ताकत और बुलंदी व इकबाल का चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिया। तो इस तरह से ये यहाँ पे आप फितरतन सैर चश्म और फैयाज थे। हज़रत हाशिम दौलतमंदी में भी बड़ी हैसियत के मालिक थे। हुज्जाज की खिदमत आपकी ज़िंदगी का कारनामा था। मौरख़ीन का कहना है कि आपको हाशिम इसलिए कहते हैं कि आपने एक शदीद कहत के मौके पे अपने ज़ाती दौलत से शाम जाकर बहुत काफ़ी केक ख़रीदा था और उसे लाकर तकसीम करते हुए कहा कि इसे शोरबे में तोड़ कर खा जाओ। हश्म के मानने तोड़ने के हैं, लिहाजा हाशिम कहे जाने लगे। तो हज़रत हाशिम को हाशिम इसलिए कहा जाता है कि ज़माने कदीम रसूलुल्लाह की विलादत से बहुत साल पे जब आप हज़रत हाशिम का दौर था तो उस ज़माने में कहत पड़ा, बहुत ज़बरदस्त ड्रॉट पड़ा, कहत पड़ा। तो हाजियों की खिदमत के लिए कि उन्हें खाने की तकलीफ़ ना हो, इन्होंने बहुत ही लार्ज स्केल पे क्या ये कहा जाए कि सूखी हुई रोटियां जो हैं वो ख़रीदी, और फिर उसके बाद उन्होंने मक्के के अंदर शोरबा बनवाया, यानी जो शोरबे बनाए जाते हैं, और हाजियों में उन्हीं रोटियों को जो ख़रीद के लाए थे उसको तकसीम कर दिया, सूखी हुई रोटियां, कि इसका चूरा बनाकर जो है शोरबे में मिलाकर खाया जाए, इससे उनकी भूख मिट जाएगी। क्योंकि हाशिम के मायने तोड़ने के हैं, लिहाजा जो आपने ये रोटियों को चूरा करके शोरबे में मिलाने को कहा, इसी वजह से आपको हाशिम कहा जाने लगा, चूरा करके खिलाने वाला, है ना, तोड़ने वाला। आपने अपनी शादी अपने ख़ानदान की एक लड़की से की जिससे हज़रत असद पैदा हुए। पहले सबसे बड़े बेटे कौन हैं हज़रत हाशिम के? सबसे बड़े बेटे असद हैं। ये वही असद हैं जो जनाब बीबी फ़ातिमा बिनत असद के वालिद हैं। तो जनाब हाशिम के यहाँ सबसे पहले औलाद जनाब असद हुए, जिनसे जनाब फ़ातिमा बिनत असद पैदा हुई, जो मौला अली की वालदा हैं, जनाब अबू तालिब की ज़ौजा हैं। दूसरी शादी खज़रजियों के एक मशहूर कबीले बनी अदी इब्ने नजार या यसरब मदीने के नजीबुत तरफ़ैन दुख्तर से की। उन्हीं की बतन से एक बावकार लड़का पैदा हुआ जो आगे चलकर अब्दुल मुत्तलिब शैबतुल हम्द से पुकारा गया। यानी फिर इन्हीं हज़रत हाशिम की दूसरी ज़ौजा से एक बावकार बाज़मत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शैबतुल हम्द था। और ये हम जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि आपको अब्दुल मुत्तलिब क्यों कहा जाता है और आपको शैबतुल हम्द नाम किस तरह से पड़ा। तो आपका नाम जो है वो शैबतुल हम्द था और आपको कुन्नियत अब्दुल मुत्तलिब थी, यानी आपको अब्दुल मुत्तलिब कहकर पुकारा जाता था। अब्दुल मुत्तलिब अभी दूध ही पीते थे कि जनाब हाशिम का इंतकाल हो गया। आपके औलाद के मुतालिक हज़रत जिब्रील का कहना है कि मैंने मशरिक़ व मग़रिब को छान कर देखा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा से बेहतर कोई नहीं है और बनी हाशिम से बेहतर कोई ख़ानदान नहीं है। जनाब हाशिम ने 510 ईस्वी में बमुक़ाम ग़ज़वा शाम में इंतकाल फरमाया। तो ये हज़रत हाशिम का मुख्तसर से तारुफ़ था। इन्हीं हज़रत हाशिम के बेटे थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि जनाब हाशिम के एक भाई थे जिनका नाम मुत्तलिब था, एक अब्दुल शम्स, एक नौफल। जब हज़रत हाशिम का इंतकाल हुआ
مکے کے اندر حضرت ہاشم کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت عبد المطلب بہت ہی کم سن تھے، چھوٹے تھے، اور وہ مکے میں نہیں تھے۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ مدینے گئی ہوئی تھی، یثرب گئی ہوئی تھی، یہاں موجود نہیں تھی مکے کے اندر جناب ہاشم کا انتقال ہوا، اور آپ حضرت ابھی شیر خوار بچے تھے جناب عبد المطلب کہ آپ کے والد جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا کیونکہ آپ عظمت والے تھے جناب ہاشم، لہٰذا یہ تمام جو خصوصیات، تمام پاورز، جناب پریویلیجز جو حضرت ہاشم کو حاصل تھے، لہٰذا وہ ان کے ذریعے سے ان کی اولاد تک منتقل ہونا تھا۔ لہٰذا آپ کے بھائی جناب مطلب اپنی بھابھی یعنی جناب ہاشم کی زوجہ اور اپنے بھتیجے جناب عبد المطلب کو لینے کے لیے مدینہ گئے اور وہاں سے لے کر آئے۔ اس وقت تک جناب مطلب کو یعنی جو تھوڑے جب لے کر واپس آئیں کچھ سالوں کے بعد، ابھی آپ چلنے پھرنے لگے تھے جناب عبد المطلب، تب آپ کو مدینے سے لے کر آئے ہیں جناب مطلب جا کر، تو اس وقت تک مکے میں کسی نے جناب عبد المطلب کو نہیں دیکھا تھا۔ تو مکے میں اس وقت تک کسی نے جناب عبد المطلب کو نہیں دیکھا تھا۔ جب مکے کے لوگوں نے جناب مطلب کے ساتھ ایک خوبصورت بچے کو دیکھا جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور آپ کے ساتھ آئے بھی یثرب سے، اس وقت مدینے کا، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مدینے کا پرانا نام، اولڈ نام جو ہے وہ یثرب ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس کو یثرب ہی کہا جاتا تھا، یثرب اس کا نام ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو اس شہر یثرب کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا۔ مدینہ بولتے ہیں سٹی کو، شہر کو، مدینۃ النبی کہا جانے لگا، مدینۃ النبی، نبی کا شہر، اور بعد میں وہ پھر مشہور مدینے کے نام سے ہو گیا، لیکن اس کا نام یثرب تھا۔ تو جب وہ وہاں سے جناب مطلب کو لے کر آئے تو ان لوگوں نے سوچا کہ جناب مطلب کے یہ غلام ہیں، بہت لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ نے کتنا اچھا بارگین کیا، کتنا اچھا غلام خرید کر لائے ہیں۔ انہوں نے بارہا بلکہ یہ کہا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ ایک بات مشہور ہو گئی کہ یہ جناب جناب مطلب کے غلام ہیں، عبد غلام کو کہتے ہیں۔ اس طرح سے آپ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے اپنے چچا مطلب کے لانے کی وجہ سے اور آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ لیکن آپ کا نام جو تھا حضرت عبد المطلب کا وہ شیبۃ الحمد تھا، شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد بھی کیوں آپ کو کہا جاتا ہے کہ جناب عبد المطلب یعنی جب آپ پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی آپ کے آگے کے جو سر کے بال تھے، یعنی آپ کے جو سر کے فرنٹ کے بال تھے وہ سفید تھے، اس میں سفیدی پائی جاتی تھی، وہ وائٹ ہو گئے تھے، اور شیبہ بزرگ کو کہتے ہیں یا سفید بال والے، سفید جس کا سر ہو، سفیدی سر کی وجہ سے آپ کو شیبہ کہا جانے لگا، اور حمد کو اس لیے جوڑا گیا تاکہ بچپن سے یہ بچہ بہت زیادہ ممدوح ہوتا ہے، یعنی یہ معلوم تھا کہ آگے جا کر اس کی بہت تعریف ہونے والی ہے، یہ عظمت والا بچہ ہے، اس وجہ سے آپ کا جو نام ہو گیا، ایک مشہور نام ہوا، وہ شیبۃ الحمد ہوا۔ لیکن یہ نام کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ زیادہ مقبولیت جو حاصل ہوئی وہ عبد المطلب کو حاصل ہوئی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں جب ہم ملیں گے تو جناب عبد المطلب کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوئیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو جناب عبد المطلب نے پہلی بار سرزمین مکہ میں جن کو رائج کیا اور بعد میں وہ شریعت محمدی کا حصہ بھی بن گئی۔ جناب عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے کو خانہ کعبہ کی نذر کرنے، ذبح کرنے کی قسم کھائی تھی، کس بیٹے کو ذبح کیا اور کس طرح سے اپنی منت کو پورا کیا۔ حضرت عبد المطلب نے ہی زمزم ویل جو چشمہ زمزم تھا جس کو ڈھانک دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، جب قبیلہ جرہم کو مکے سے باہر کیا گیا تھا، ایگزائل کیا گیا تھا، تو جاتے جاتے انہوں نے خانہ کعبہ کے تبرکات کو، جو ہرن اور جو تلواریں خانہ کعبہ کے اوپر لگی تھیں اور دوسری چیزیں، اس کو زمزم ویل میں چشمہ زمزم میں ڈال کر اس کو بند کر دیا، اس طرح سے کہ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ چشمہ زمزم کہاں پر ہے، جس کو جناب عبد المطلب نے دوبارہ
دوبارہ سے ڈگ آؤٹ کیا، دوبارہ سے کھودا تھا۔ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔